हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की मशहूर चरित्र अभिनेत्री उर्मिला भट्ट के खौफनाक कत्ल की दास्तां सुनाने जा रहे हैं। उनके मर्डर ने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। 60 और 70 के दशक में उर्मिला भट्ट का बड़ा नाम हुआ करता था। कोई भी किरदार हो, उर्मिला उसको ऐसे निभा लेती मानो रोल उनके लिए ही बना हो। वैसे उर्मिला साल 1934 को देहरादून में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी, मगर उनको शोहरत गुजरात जाकर मिली। उनको एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। इसी वजह से वो देहरादून छोड़कर राजकोट चली गई थी और राजकोट में फोक डांसर और सिंगर के तौर पर संगीत कला एकेडमी ज्वाइन की थी। इसके बाद उन्होंने गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में काम किया। यहां उनका नाम होने लगा तो बॉलीवुड में भी उनके काम की खुशबू पहुंच गई। 1967 में आई हमराज फिल्म से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म हिट हो गई और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उर्मिला जी को बड़े बड़े स्टार्स की मां के रोल मिला करते थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, डैनी और हेमा मालिनी की मां का किरदार निभाया था। आँखियों के झरोके से, गीत गाता चल, बेशरम, राम तेरी गंगा मैली, बालिका वधू, धुंध और अली बाबा मर्जिना उनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो जब वो गुजरात में थिएटर करती थीं, उसी समय उनको डायरेक्टर एक्टर मार्कंड भट्ट से प्यार हो गया था। बाद में दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी जिसका नाम रचना है। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा के खौफनाक कत्ल की दास्तां सुनकर आप चौंक उठेंगे। उर्मिला अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहती थीं। 22 फरवरी 1997 के दिन वो घर पर अकेली थीं। बेटा और बेटी अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। पति भी उस दिन किसी काम से बड़ौदा गए हुए थे। अचानक उनके घर कुछ लुटेरों ने हमला बोल दिया। उनको रस्सियों से बांधा। इसके बाद घर का सारा कैश और जेवर लूट लिया। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। लुटेरे भाग रहे थे कि तभी एक बदमाश बंधी हुई उर्मिला जी की ओर आया और चाकू से उनका गला रेत डाला, जिससे वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। दोपहर को जब उनके पारिवारिक मित्र विक्रम पारेख उनका हालचाल लेने घर पहुंचे तो दरवाजा ही नहीं खुला। पड़ोसी ने बताया कि सुबह भी नौकरानी घर की बेल बजाकर थक गई और वापस चली गई थी। विक्रम को शक हुआ तो उन्होंने फौरन ही उनकी बेटी रचना को फोन किया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस जब घर पहुंची तो पता लगा कि अंदर उर्मिला की लाश पड़ी हुई थी। उनकी खौफनाक हत्या से पूरा बॉलीवुड चौंक उठा था। दोस्तों, आपको उर्मिला भट्ट की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।